मनुष्य और पशु में एक सबसे बड़ा अंतर इसी बात का है कि मनुष्य अंतर्मुखी हो सकता है जबकि पशु अंतर्मुखी नहीं हो सकता, क्योंकि ये होता है विवेक के द्वारा, और विवेक केवल मनुष्य के पास होता है, पशु पक्षी और अन्य जीव जंतुओं के पास नहीं होता। यही कारण है कि एक मनुष्य जब पशुओं की तरह बहिर्मुखता पर आ जाता है तो वह कभी अपने आप को नहीं देख पाता। उसे अपने को छोड़कर सभी की कमियां और अच्छाइयां दिखाई देती हैं, किंतु अपनी केवल अच्छाइयां ही दिखाई देती हैं, क्योंकि वो बहिर्मुखता में है, अंतर्मुखता में नहीं। बहिर्मुखता है अपने आप में तन्मय रहना, क्योंकि संसार मायाकृत है और परमार्थ माया से परे है, इसीलिए दोनों में विरोधाभास है। इस बात को ऐसे समझो, जैसे एक बॉल है, अब उस बॉल के अंदर तुम हो, तुम्हारी पहुंच एक सीमित हो जाएगी, तुम केवल भीतर का दृश्य देख पाओगे, बाहर का नहीं, जबकि परमार्थ की दृष्टि से ये बिल्कुल गलत है। जब हम उस बॉल से बाहर हो जाएंगे तब हम उस बॉल को अपनी हथेली पर रखकर चारों ओर से देख पाएंगे कि यहाँ क्या है। ठीक ऐसे ही इसे अंतर्मुखता कहते हैं। जैसे कि अब हम इस शरीर से जब हम बाहर होंगे तब हम अपने आप को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे एक कलाकार होता है तो उस कलाकार की कलाकारी दर्शक से ही समझता है, उसका सही निर्णय दर्शक कर सकता है। इसी तरह दूसरों के पक्ष में हम सदैव दर्शक रहते हैं, यानी हम दूसरे को देख सकते हैं पर अपने को नहीं देख सकते। यही कारण है कि हमें दूसरों की कमियां दिखाई देती हैं पर अपनी कमियां नहीं दिखाई देती, क्योंकि अभी हम बहिर्मुखी हैं, अभी हम दर्शक बने हुए हैं दूसरों के, अपने नहीं। और अपने को देखना अंतर्मुखी होना कहलाता है, और ये अंतर्मुखी ध्यान के द्वारा होता है। जब आप वास्तविक रूप से ध्यान करते हैं, आप ऐसा समझ के ध्यान करते हैं कि जैसे आप ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं या किसी ओम शब्द का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप अपना ध्यान कर रहे होते हैं। रहस्य की बात तो यही है कि जो ईश्वर है उसी का अंश तुम हो। तुम ये समझ के ध्यान करते हो कि तुम ईश्वर का ध्यान कर रहे हो, लेकिन आंतरिक रहस्य यह है कि तुम अपना ध्यान कर रहे होते हो। इस प्रकार जब तुम अपना ध्यान कर रहे होते हो तो उस समय तुम्हें अपना वास्तविक बोध होता है कि तुम कौन हो। इसे ही आध्यात्म की दृष्टि से आत्मबोध कहा जाता है। ध्यान करने वाले इस संसार में करोड़ों हैं, कोई एक दो नहीं, करोड़ों हैं, पर उन सभी में से ध्यान तो किसी गिने चुने बिरले का होता है। सभी ये समझकर ध्यान करते हैं कि वो ध्यान कर रहे हैं। ध्यान का मतलब ध्यान करना नहीं, बल्कि अपने आप पर ध्यान देना होता है, और अपने आप पर ध्यान देने का मतलब आप ईश्वर पर ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए ईश्वर किसी को कहीं और नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो हम में, तुम में और हम सभी में और जगत के गड़कड़ में बसा हुआ है। बस उस निराकार को आकार के रूप में जानना किसी आकार से संभव नहीं, बल्कि निराकार होकर ही निराकार को जाना जा सकता है। और ये ध्यान का आंतरिक रहस्य है, और ये